हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल ए टू जेड जनरल नॉलेज शारी खान में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है, जो भी असलाह प्रेमी हों, असलाह रखते हों या असलाह लेने वाले हों, उनको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना है कि असलाह अधिनियम के तहत अगर आपके असलाह का लाइसेंस व असलाह के 25 साल पूरे हो गए हों या आपकी आयु 70 साल से अधिक हो गई हो, तो आप स्वयं फ़ौरन जाकर वरासत करा दें। वरासत न कराने की स्थिति में आपका असलाह जमा करा लिया जाएगा। ये नए असलाह अधिनियम के तहत सभी राज्यों में कानून जारी कर दिया गया है, अधिनियम जारी कर दिया गया है। तो आप सभी को अवगत कराना है कि असलाह अधिनियम के तहत अगर आपके असलाह का 25 साल पूरे हो गए हों लाइसेंस के, असलाह लाइसेंस के, या आपकी आयु के 70 साल हो गए हों, तो आप किसी को वरासत कर दें। नहीं तो अगर आपके वहाँ कोई बालिग लड़का नहीं है तो अपना असलहे को बेच दें, नहीं तो सरकारी खाते में वो जमा करा लिया जाएगा और आपका असलाह बेकार हो जाएगा। क्योंकि 70 साल से ज़्यादा की आयु वाले व्यक्ति को असलाह रखने की असलाह अधिनियम परमिशन नहीं देता है। और अगर उसके बाद ये अवधि बीत जाती है तो आपके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया जा सकता है। इन्हीं सब कानूनी पहलुओं से विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आप सभी को अवगत कराया जाएगा कि अगर आप के असलहे की उम्र 25 साल से ज़्यादा हो गई हो और आपकी स्वयं की उम्र आयु 70 साल से अधिक हो गई हो, तो आप अपने असलहे का वरासत कानूनी अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को, अपने ख़ानदान के, अपने पुत्र के, अपने भतीजे को, कि जिसको भी आप देना चाहें उसको दे दें। नहीं तो आपका असलहा जब्त हो जाएगा, सरकार जब्त कर लेगी और आपके खिलाफ आपराधिक केस भी दर्ज कराया जाएगा संबंधित जिला अधिकारी के द्वारा, संबंधित असलाह अधिकारी के द्वारा आपके ज़िले के। तो आप सभी को इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना है कि अगर आप असलाह प्रेमी हैं, असलाह रखना चाहते हैं और आपके असलाह रखने की उम्र, असलाह जब से आपने रखना शुरू किया है, लाइसेंस आपने जब से बनवाया है, 25 साल हो गए हों या आपकी आयु 70 साल से अधिक हो गई हो, तो आप इस पे विचार करें। क्योंकि ये असलाह अधिनियम मैं आपको दिखा रहा हूँ, असलाह अधिनियम के तहत 70 साल के आयु के व्यक्ति को असलाह रखने की परमिशन नहीं है। और उसके बाद भी अगर वो असलाह रखता है, उसके नाम असलाह है, लाइसेंस है, तो उसके ज़िले के असलाह अधिकारी व जिलाधिकारी के द्वारा उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा पंजीकृत कराया जा सकता है। और असलाह नवीनीकरण के दौरान आपको शपथ पत्र में ये बताना होगा कि असलाह बनने के बाद आपके ऊपर कोई आधिकारिक मुकदमा, आपराधिक मुकदमा, आयकर से संबंधित सभी जानकारी देनी होगी। अपने हस्ताक्षर शपथ पत्र में आपको ये बताना होगा कि असलाह बनाने की तिथि के बाद आपके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा तो पंजीकृत नहीं हुआ है। और आयकर अगर दाता हैं आप, तो आयकर विभाग के द्वारा आपके खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं की गई है। ये सभी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको अपने शपथ पत्र में असलाह नवीनीकरण के वक्त सभी पैराग्राफ, सभी कॉलम भरकर शपथ पत्र में बताना अनिवार्य है। और जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको भी बताना होगा कि अगर असलाह जब से उन्होंने प्राप्त किया है
मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन के समय अब हस्ताक्षर शपथ पत्र देना जरूरी होगा। शपथ पत्र लाइसेंस प्राप्त करने के बाद दर्ज हुए आपराधिक मुकदमे में नौकरी से निलंबन अथवा बर्खास्तगी के साथ आयकर विभाग के स्तर से हुई किसी भी तरह की कार्रवाई के संबंध में पूरी जानकारी देनी होगी। सेना या केंद्रीय पुलिस बल संगठन से जुड़े लाइसेंसधारियों को कोर्ट मार्शल आदि की जानकारी भी नवीनीकरण के दौरान देनी होगी अपने शपथ पत्र में। और मैं आपको फिर से बता दूं, जिस व्यक्ति की उम्र 70 साल से अधिक हो गई हो, वो व्यक्ति फौरन अपने असलहे का वरासत किसी अन्य व्यक्ति को कर दे, या उसके असलहे की बनवाने की तिथि से 25 साल पूरे हो गए हों तो भी वो विचार करे, क्योंकि 70 साल से ज़्यादा व्यक्ति को असलहा अधिनियम परमिशन नहीं देता है असलहा रखने की। अब आप सभी को A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान लगातार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश, सभी शासन आदेश से लगातार प्रतिदिन हर समय अवगत करा रहा है, अवेयरनेस कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सही जानकारी अवेयरनेस जाए, जिससे समाज में खड़े आखिरी पायदान के व्यक्ति को इंसाफ मिल सके, उसको सही जानकारी प्राप्त हो और उसके काम हो सके। महिलाओं के, बच्चों के, दलितों के और नौजवानों के, सभी को कानून की जानकारी हो सके। इसी क्रम में आज भी A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल के द्वारा असलहा प्रेमियों को, असलहाधारियों को असलहा के संबंध में सभी जानकारी देना है, दी जा रही है कि अगर आपके असलहे जब से आपने असलहा बनवाया हो तब से लेकर 25 साल अगर पूरे हो गए हों, या आपकी आयु में सभी पत्र में, आप प्रपत्र में, आयु प्रमाण पत्र में आपकी उम्र 70 साल हो गई हो, तो आप अपने असलहे की वरासत किसी अपने सगे संबंधी को, किसी अन्य व्यक्ति को कर दें, या अपने असलहे को सेल कर दें, नहीं तो सरकार उसको जब्त कर लेगी और आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी पंजीकृत होगा। यही महत्वपूर्ण जानकारी से A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको अवगत कराया गया। अब आप सभी से एक अपील करनी है कि आप अपने चैनल A to Z जनरल नॉलेज शारिक खान को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों से भी कराएं, ताकि भविष्य में और लोगों को सही जानकारी, सही सच्ची जानकारी हो सके। क्योंकि A to Z जनरल नॉलेज सभी 100% सही जानकारी देता चला आ रहा है और आगे भी देता रहेगा। A to Z जनरल नॉलेज यूट्यूब चैनल के द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है या दी जा रही है, वो परीक्षण करके, निरीक्षण करके, सभी पहलुओं पर विचार करके दी जाती है और आपको सच्चाई से अवगत कराया जाता है। अब आप सभी से एक निवेदन करना है, एक अपील करनी है कि आप अपने चाहने वालों का, अपने घर वालों का और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ अन्य किसी वीडियो में, किसी अन्य टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद।